हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आरए भी कहते हैं, ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि इफेक्ट करती है जॉइंट्स को और लीड कर सकती है टू सीवियर डिसेबिलिटी। इसमें इन्फ्लेमेशन, पेन, जॉइंट्स में स्टिफनेस, साथ में फैटीग मतलब थकान, फीवर, ये सब देखने को मिल सकता है। आरए ये इफेक्ट करता है पीपल्स को सारे एजेस के, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 60 एंड अबव की वुमेन्स को इफेक्ट करता है। मतलब वुमेन्स ज्यादा इफेक्टेड होती हैं इस डिजीज से। अब अगर इस डिजीज में मिलने वाले सिम्टम्स देख लें तो जॉइंट में पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस और रेडनेस देखने को मिल सकती है ऊपर से। ये सिम्टम्स अकर करते हैं किसी भी जॉइंट में बॉडी के, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये इफेक्ट करता है हैंड्स, फीट और रिस्ट के जॉइंट को। बाकी के सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं फैटीग, फीवर और वेट लॉस। इसके डायग्नोसिस के बारे में देख लें तो आरए का डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि इस डिजीज को कंफर्म कर सके। डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की जॉइंट्स में मूवमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं चेक करने के लिए इन्फ्लेमेशन और एंटीबॉडीज। एक आरए एंटीबॉडी होती है, ये प्रेजेंट होती है कुछ आरए के पेशेंट्स में, तो उसका चेकिंग करी जा सकती है। या फिर डॉक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे और एमआरआई के बोन में होने वाले चेंजेस को डायग्नोस करेगा। तो आरए डिजीज जो है, इसकी डायग्नोसिस ये यूजुअली बेस्ड होती है इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर, और साथ में जो पेशेंट सिम्टम दे रहा होता है उनके अकॉर्डिंग इसकी डायग्नोसिस होती है। आरए की ट्रीटमेंट के बारे में देख ले तो क्योंकि आरए एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो इसका कोई भी ऐसे एब्सोल्यूट क्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और इस डिजीज के प्रोग्रेशन पे रोक लगाई जा सकती है। ये इंक्लूड करते हैं कुछ मेडिसिन जैसे कि एनएसएड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं डिजीज को मॉडिफाई करने में, उसकी प्रोग्रेस को रोकने में। या फिर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं इस डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए। साथ में फिजिकल थेरेपी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट, ये सब साथ में मिल करके मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बात करें हैं कि आरए इस डिजीज के साथ में जो लाइफ है वो कैसी हो सकती है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा कि इस डिजीज से सफर करते हुए कोई पर्सन नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि करी जा सकती हैं इस डिजीज से मैनेज करने के लिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये इंक्लूड करता है कि आपको एक्टिव रहना है, एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है, अच्छे से रेस्ट लेना है, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, क्योंकि वही इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है, मतलब आपकी डिजीज को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। साथ में ये भी जरूरी है कि आप बराबर डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, कि वो आपके सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें और उसी के अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स को मैनेज करें और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। तो हमने देखा कि आरए एक ऐसी डिजीज है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अल्टीमेटली अगर इस डिजीज का अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो पाए तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड कर सकती है, जैसे कि जॉइंट में डैमेज हो सकता है, डिसेबिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल को ये डिक्रीज कर देगी। ये इफेक्ट कर सकती है कुछ और पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जैसे कि आईज, लंग्स और हार्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लिया जाए और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाए। ये डिजीज इतने टाइम से प्रिवेलेंट है तो इसके ऊपर काफी टाइम से रिसर्च चल रही है कि इसके कॉज क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। रिसर्चर्स साथ में देख रहे हैं कि कौन सी नई मेडिसिन या थेरेपीज इसमें अच्छा वर्क कर सकती हैं, या फिर इस डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे क्योर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जो भी ऐसे रिसर्च एफर्ट्स हो रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प किया जाए, ताकि वो इम्प्रूव कर सके ऐसे लोगों की लाइफ को जिनमें आरए की डिजीज है। अगर बात करें कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल ऐसे लोगों के लिए जिनमें आरए प्रॉब्लम है, तो इंक्लूड करते हैं कुछ सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, कुछ एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इसके डिजीज के बारे में नॉलेज गेन किया जा सकता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इंफॉर्मेशन देते हैं और रिसोर्सेज की तरह से एक्ट करते हैं मैनेज करने के लिए डिजीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब रिसोर्सेज का एडवांटेज लें, सपोर्ट लें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ताकि आप अपनी इस डिजीज को टाइम पर मैनेज कर सकें और कॉम्प्लिकेशंस को होने से प्रिवेंट कर सकें।
तो आज हम लोगों ने देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सी डिजीज है, लेकिन अगर इसका सही ट्रीटमेंट किया जाए या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को अपनाया जाए तो ये पॉसिबल है कि एक फुल और एक्टिव लाइफ को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें या फिर जो लेटेस्ट रिसर्च और ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं उससे अपडेटेड रहें ताकि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। इन सब मेथड्स के थ्रू जो आरए वाले पेशेंट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आरए के बारे में। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स मिस ना होने पाए इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।